हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका था कि एक पर्टिकुलर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम प्रोवाइड करना जिस नाम के थ्रू वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए, उस प्रोसेस को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड ये लाइन भी लिखी हुई है कि हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. तो ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था, लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल कर देना चाह रहा था। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं आगे के नेक्स्ट लाइन से करूँगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि नोमेनक्लेचर तो मस्ट है, ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम लोग नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, या उसके बारे में हम लोग कुछ तो पता करें। तो इस प्रोसेस को इस पता करने के प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लाइन में लिखी हुई है कि ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, वो तभी ही पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट द नेम इज अटैच्ड टू दिस प्रोसेस नोन एज आइडेंटिफिकेशन। तो नोमेनक्लेचर तभी ही पॉसिबल है जबकि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें, तभी ही नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। और इस डिस्क्राइब करने के प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established procedure to assign a scientific name to each organism। तो इस प्रोसेस को, चाहे वो नोमेनक्लेचर हो या चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में, जिससे इस प्रोसेस को स्टडी करने में आसानी हो, साइंटिस्टों ने एक प्रोसीड्यूर किया, साइन किया सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। जो अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स के लिए एक डिफरेंट प्रोसीड्यूर, और जो एनिमल्स हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट प्रोसीड्यूर। तो प्लांट्स के लिए जो प्रोसीड्यूर किया गया, या उसे हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, तो वो साइंटिफिक नेम एक किसी प्रिंसिपल या किसी क्राइटेरिया के थ्रू उस प्रोसेस को असाइन किया गया। ठीक है। तो उस क्राइटेरिया का नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ICBN एक ऐसा सिस्टम है, या इसे आप एक ऐसा आप प्रोसीड्यूर बोल सकते हो, या फिर इसे आप एग्रीड प्रिंसिपल या क्राइटेरिया बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे एक ऐसा सिस्टम भी बोल सकते हो जो एक प्लांट के साइंटिफिक नेम को असाइन करता है, जिसके थ्रू उस नाम पे वो प्लांट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस नाम को कृपया याद रखेंगे। सेम इसके थ्रू ही हम किसी अगर एनिमल्स को असाइन करना है, तो जू मीन्स होता है एनिमल्स, तो उसके थ्रू हम लोग बोट करते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। इसके थ्रू हम किसी भी एनिमल्स के नाम को ऑल ओवर वर्ल्ड के थ्रू असाइन कर सकते हैं, या फिर ये एक सिस्टम है जो किसी नाम को असाइन करता है। ओके। चलिए फिर आगे फिर नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम पॉसिबल है, जिसके नाम को थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए। तो अगर दो नाम हो जाएगा तो फिर वो एक पर्टिकुलर नाम के थ्रू नहीं जाना जाएगा, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट नाम भी आगे फर्दर हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने ये एश्योर किया कि किसी भी, और चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका एक ही नाम पॉसिबल हो। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used to any other. वही सेम लाइन है कि अगर एक नाम हो तो उस नाम से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही जाना जाए, उस नाम के थ्रू किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग नहीं पता कर सकते। मतलब अगर होमोसेपियंस ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होमोसेपियंस हो, डॉग को हम लोग होमोसेपियंस नहीं बोल सकते हैं। ओके। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक इपिथेट्स। तो किसी भी नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे होमोसेपियंस, होमो जो पहला नाम होता है उसे हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं, और जो सेकंड नाम हो सेपियंस उसे हम लोग स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइड द नेम विच टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
तो जो सिस्टम किसी भी जो सिस्टम होता है वो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर नेम का दो कंपोनेंट करता है तो उसे हम लोग बायनोमियल, बायनोमियल मीन्स बायो मीन्स दो और नोमियल मीन्स नेम, दो नेम कोई अगर सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम, दो पर्टिकुलर कंपोनेंट नाम के दो पर्टिकुलर कंपोनेंट करता है तो उसे हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे होमो सेपियंस के दो नाम हो गए, होमो जिसे हम लोग पहला नाम हो गया होमो को हम लोग जीनस बोलते हैं और स्पेसिफिक सेपियंस को हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर दो कंपोनेंट किया गया किसी भी नाम को तो उस सिस्टम को हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे। और इस नाम को हम लोग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है कार्लोस लिनानियस, तो इस नेमिंग सिस्टम को उन्होंने ही दिया था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।